रेडियो श्रीनगर है, पेश है खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 मुल्कों पर जोर दिया है कि वो माहौलियात के लिए साजगार तरक्की, साफ सुथरी तवानाई, पायदार तर्ज जिंदगी और आलमी फलाह व बहबूद के लिए भारत की कोशिशों में साथ दें। उन्होंने कहा कि भारत माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी मार्केट है। वज़ीर-ए-आज़म ने G7 मुल्कों से कहा कि वो शोबे में तहकीक, इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग में सरमाया लगाएं। जर्मनी में कल शिलास अलमो के मकाम पर दूसरे दिन इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने आब हवा, तवानाई और आलमी सेहत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन आलमी सतह पर मुल्क का कार्बन इखराज सिर्फ 5% है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि पूरी तरह शमसी तवानाई से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा भारत में है और मुल्क का वसी व अरीज रेलवे निजाम साल 2030 तक कार्बन के इखराज से बिल्कुल पाक हो जाएगा। यूटी सरकार ने कल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई सर्विस के साथ मुश्तरका काम के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डायरेक्टर IIT जम्मू प्रोफेसर मनोज संजगार की तरफ से राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ताउन से सॉफ्टवेयर सर्विसेज के प्रोजेक्टों, साइबर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और IT पॉलिसियों की नतीजा खेज अमलावरी यकीनी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि यूटी सरकार की तरफ से महकमे की अवामी खदमात और जवाबदेही को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। LG ने मजीद कहा कि मफाहमतनामे का बुनियादी हदफ गवर्नेंस को मौसर, आसान और मुमकिन हद तक फायदेमंद बनाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने कल भगवती नगर जम्मू में यात्री निवास का दौरा किया और 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर यात्रा के रास्तों पर बेहतर तिबी सहूलियात के अलावा मुनासिब तादाद में डॉक्टरों और नर्सिंग अमले की खदमात को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया। उन्होंने यात्रियों के लिए दीगर लाजमी सहूलियात दस्तयाब रखने की भी मुतल्लिका अफसरान से तलकीन की। मीटिंग के दौरान अफसरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यात्रा के तमाम रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब रखी जाने वाली सहूलियात के बारे में आगाही दी। LG ने यात्रा के अहसन और खुश उसलूबी से इनेकाद के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO हैं, ने भी कल भगवती नगर जम्मू में यात्री निवास का दौरा करके श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब रखी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा सूबाई कमिश्नर जम्मू, तरक्याती कमिश्नर जम्मू और कमिश्नर JMC के अलावा दीगर अफसरान भी थे। इस मौके पर नाज़मी सयाहत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन कामों के बारे में बताया जो कि यात्रा की शुरुआत से कबल मुकम्मल किए गए हैं। वज़ारत सेहत ने कल कहा कि मरकज की मुफ्त और रियासतों के जरिए खरीदारी के जरिए अब तक 193 करोड़ 53 लाख से ज्यादा वैक्सीन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को फराहम किए जा चुके हैं। वज़ारत ने कहा कि 11 करोड़ 99 लाख से ज्यादा वैक्सीन अब भी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पास मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। इसी दौरान कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 197 करोड़ 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.57% है। GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इसकी सदारत करेंगी। GST काउंसिल की इस दोरोज़ मीटिंग में महकमे खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाने के अलावा मरकजी सरकार और रियासतों के आला अफसरान शिरकत करेंगे। कुलगाम जिले के नवपुरा फिसल इलाके में त्रबजी के मकाम पर हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के दरमियान कल हुई झड़प में मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त कईमू कुलगाम के जुबैर अहमद मीर और कलपुरा कुलगाम के इदरीस अहमद डार के तौर पर हुई है। उनका ताल्लुक ममनुआ लश्कर-ए-तैयबा तंजीम से था। दर्जे हरारत
श्री नगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।